आज की बात। स्वागत। ये समय जो वर्षावास का समय है और सब विहारों में तथागत के वचनों का पुनरुद्धार हो रहा है, उसका पुनरुच्चार हो रहा है और लोग बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर द्वारा रचित बुद्ध और उनका धम्म ये ग्रंथ पठन के लिए लेते हैं। अब ग्रंथ को पठन के लिए लेना, उसका पठन करना, यह बड़ी अच्छी भी बात है, लेकिन इस पठन के साथ साथ उसका आचरण यह भी बड़ा महत्वपूर्ण है। बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर ने बुद्ध और उनका धम्म इस ग्रंथ में ही इस पर एक छोटा सा अध्याय लिखे हैं और यह अध्याय बुद्ध और उनका धम्म के तृतीय कांड के चौथे भाग में आता है। इसका शीर्षक वे लिखते हैं कि धर्म की पुस्तकों का वाचन, ये केवल वाचन करना, धर्म की पुस्तकों का केवल वाचन मात्र, यह अधर्म है। बाबा साहेब बड़े स्पष्ट रूप से यह बात कह रहे हैं कि यदि हम किसी वचन को पढ़ते हैं तो उसे अंगीकार करें और उसे अंगीकार करें तो अपने जीवन में उतारें, उसका प्रतिबिंब दिखना चाहिए। और बाबा साहेब इस बात को समझाते हुए ही इस अध्याय को विश्लेषित करते हैं, एक छोटी सी कहानी के साथ विश्लेषित करते हैं। आप देखिएगा, धर्म ग्रंथों का अध्ययन करना, उसका पठन करना, ये विद्या से जुड़ता है, लेकिन विद्या के प्रति जिनका अपना जोर रहा है या फिर है, उनकी अपनी बात दूसरी है। लेकिन तथागत विद्या पर कैसा सोचते हैं? तो तथागत का विद्या के प्रति वे बड़े पक्षपाती हैं। वे नहीं चाहते कि कोई केवल विद्या को ग्रहण करे, नहीं, वे चाहते हैं कि विद्या विद्या के लिए नहीं बल्कि विद्या उपयोग के लिए होती है। यानी तथागत के वचनों को यदि हमने ग्रहण किया, उसे सीख लिया, उसे समझ लिया, तो फिर उसे अपने जीवन में भी उतारें। तो इसलिए तथागत की बात को अगर समझें तो तथागत कहते हैं कि विद्या विद्या के लिए नहीं बल्कि विद्या उपयोग के लिए होती है। अपनी इस बात को समझाते हुए बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर एक छोटा सा उदाहरण देते हैं पट्टीसेन का। ये श्रावस्ती की बात है और श्रावस्ती में वैसे यदि हम पाली साहित्य का अभ्यास करते हैं या फिर तथागत बुद्ध की जीवनी का भी अभ्यास करते हैं तो ये बात जरूर हमारे सामने आती है कि श्रावस्ती में अनाथ पिंडक के जेतवनाराम में जब तथागत भिक्षु संघ के साथ थे तो उसमें पट्टीसेन भी थे। पट्टीसेन बड़े उनको कहा जाए कि कूढ़ मगज जो होते हैं, मतलब कोई बात ध्यान में ही ना रहे। लेकिन एक वृद्ध भिक्षु थे और कोई गाथा, कोई सुत्त उनको बिल्कुल याद नहीं था। पढ़ तो लेते थे लेकिन उसको बिल्कुल याद नहीं करते थे। जैसे कि आजकल बहुत सारे लोगों को वो जो सुत्त है, गाथाएं हैं, बिल्कुल कंठस्थ होती है, लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं जिनको उसका अर्थ ही पता नहीं होता। अगर किसी को अर्थ पता हो जाए तो हम उदाहरण के लिए लें, बड़ी सामान्य सी बात है, सारे लोग बार बार इस बात को कहते हैं, सब पापस्य अकरणं कुशलस्य उपसंपदा सच्चित्त परियोदपणं एतं बुद्धानं शासनं। हम भी कई बार आपको बताते हैं, लेकिन इसका अर्थ अगर समझ में आए तो सब पापस्य अकरणं, कोई पाप कर्म ना करे, कुशलस्य उपसंपदा, जो जो अच्छा है, उचित है, योग्य है, जो कुशल है वो सब सीखे, सचित्त परियोदपणं, अपने चित्त को हमेशा शुद्धता की, परिशुद्धता की प्रक्रिया में रखें, मतलब अपने चित्त पर केंद्रित रहे, उसे कहीं भी इधर उधर ना जाने दें, वो जहां जहां जाता है उस पर ध्यान रखें। एतं बुद्धानं शासनं, यही बुद्ध का कहना है। ये बात यदि समझ में आ जाती है, क्योंकि इसके अर्थ के साथ समझ में आई, तो अर्थ के साथ समझ में आई तो ये अंगीकार भी की जाती है। तो बाबा साहेब ये कहना चाह रहे हैं कि केवल
इस बात से काम नहीं चलेगा कि आपको कितने सूत्र, कितनी गाथाएं कंठस्थ हैं, बल्कि उन्हें अपने जीवन में उतारने के लिए आप प्रयत्न कितना करते हैं। तथागत का पूरा धम्म मार्ग ये प्रयास पर निर्भर है, सम्यक व्यायाम। तो कहते हैं कि आपको करना होगा, करके देखना होगा। ऐसा नहीं कि किसी ने किया और आपको उसका फायदा मिलेगा, नहीं, आपको स्वयं करके देखना होगा। इसलिए उनके मार्ग को एहिपस्सी को कहा जाता है। यह सांदृष्टिक है, संदिग्ध को कहा जाता है इसे, और इसलिए इस बात को जानने समझने के लिए इसे अंगीकार करना जरूरी होता है। तो हम आपको बता रहे थे कि तथागत बुद्ध के संघ में उस वक्त में श्रावस्ती में अनाथपिंडक के जेतवनाराम में वे जब रुके हुए थे तो वहां पटिसेन थे, वृद्ध भिक्खु थे। कोई गाथा सुत्त उनको बिल्कुल भी नहीं आता था, लेकिन वे बड़े मजबूत थे शील के पालन में, वे मजबूत थे उनके आचरण में। तो सब लोग उनको सुत्त नहीं आने के कारण, उनको गाथाएं नहीं आने के कारण उनका बड़ा मजाक उड़ाते थे। अब ये बात तथागत को भी पता चली, तो एक दिन तथागत ने क्या किए कि पटिसेन को अपने पास बुलाए, और पटिसेन को अपने पास बुलाकर उनसे एक गाथा कही। उन्होंने कहा कि कायेन संवरो साधु, साधु वाचाय संवरो। कायेन संवरो साधु, साधु वाचाय संवरो, मनसा संवरो साधु, साधु सब्बत्व संवरो। मनसा संवरो साधु, साधु सब्बत्व संवरो, सब्बत्थ संबुतो भिक्खु संब दुखा पमुच्यति। इसका अर्थ यह हुआ, यह बताएं, इसके बाद उसका अर्थ भी बताएं। अर्थ इसका यह हुआ कि जिसका मुंह संयत है, जिसके विचार संयत है, और जो अपने शरीर से भी विरुद्ध आचरण नहीं करता, वह निब्बाण को प्राप्त करता है। अब तथागत की इस बात से पटिसेन के हृदय की कली खिल गई, और वो जो कील लगी हुई थी वो कील निकल गई। पटिसेन को यह बात समझ में आ गई, और तथागत की ये जो करुणा है, ये करुणा से पटिसेन का हृदय ये भर गया, और वृद्ध भिक्षु पटिसेन ने भी उस गाथा को दोहराया। अब हुआ यह कि तब भगवान बुद्ध ने उससे कहा कि अब तुम केवल एक गाथा कह सकते हो। उन्होंने कहा पटिसेन से कि पटिसेन, अब तुम एक गाथा तो कह सकते हो, और लोग इसे जानते हैं, इसलिए अभी भी लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे। अब तुम्हें इस गाथा का अर्थ भी समझाता हूं, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। और फिर उन्होंने ध्यान पूर्वक उस गाथा का अर्थ समझाया। तब भगवान बुद्ध ने उनसे कहा, शरीर के जो 3 अकुशल कर्म हैं, वाणी के जो 4 अकुशल कर्म हैं, और मन के जो 3 अकुशल कर्म हैं, ऐसे 10 अकुशल कर्म समझाए कि जो कुशल नहीं है, गलत है, अच्छा नहीं है। मतलब वाणी के दोष, काया के दोष, हमारे मन के दोष, ये उनको समझाए। और इन 10 अकुशल कर्मों के त्याग से आदमी निब्बाण को प्राप्त कर सकता है। को बताया कि अगर ये 3 तरह के जो अलग अलग खंड है, इनके जो दोष है, कुल मिलाकर 10, इनको अगर तुम अपने आचरण से हटा दो तो फिर तुम निब्बाण को प्राप्त कर सकते हो। इस प्रकार समझाए जाने पर भिक्षु पटिसेन को सत्य का बोध हो गया, और वे अरहत्व के लाभी भी हो गए। देखिए, ये बड़ी आश्चर्यजनक बात है कि तथागत ने केवल एक गाथा पटिसेन को समझाई, और पटिसेन ने उस गाथा को समझकर ग्रहण किया, अपने आचरण में ले आया और अरहत्व को प्राप्त कर गए। अब उस समय की एक छोटी सी घटना फिर वे बताते हैं कि उस वक्त में एक
दूसरे विहार में 500 भिक्षुणियां विहार कर रही थी और एक दिन भिक्षुणियों को ऐसे लगा कि भाई किसी भिक्षु को प्रवचन के लिए आमंत्रित किया जाए। तो उन्होंने तथागत के पास संदेश भेजा कि भाई कोई भिक्षु दीजिए कि जो भिक्षुणी संघ को आकर प्रवचन दे, उपदेश दे। तो धर्मोपदेश के लिए भेजने की बात जब आई तो तथागत बुद्ध ने वृद्ध पटिसेन को वहां भेजने का मन बनाया और उनसे कहा कि भाई पटिसेन आएंगे आपके पास में। अब पटिसेन के जाने की बात अब तय हो गई। जब भिक्षुणियों को यह समझा कि भाई पटिसेन को भेज रहे हैं तथागत, और पटिसेन को तो कुछ आता ही नहीं, क्योंकि उनको ये पता था कि जिनको कंठस्थ होता है सब कुछ, सुत्त और गाथाएं, वही सब कुछ कर सकते हैं। अब इनको तो कंठस्थ था नहीं, तो इनकी पहले से ख्याति थी कि भाई इनको कुछ याद नहीं है, ये कुछ कंठस्थ नहीं है इन्हें। तो ये आ गए वहां। अब भिक्षुणियों ने ये सोचा कि भाई जब पटिसेन आएंगे तो हम गाथा को उल्टा कहेंगे, और उनका ये मन पक्का हो गया। उनका मजाक उड़ाते थे सब लोग, तो इन्होंने भी सोचा कि उनका मजाक उड़ाएंगे। लेकिन जब वृद्ध भिक्षु पटिसेन आए और उन्होंने कहा कि बहनों, मुझे बहुत ज्यादा तो सुत्त गाथाएं पता नहीं है, लेकिन मैं केवल एक गाथा जानता हूं और इस गाथा का अर्थ मैं आपको समझाऊंगा और इस पर ही आज का जो धर्मोपदेश है वो दूंगा। तो जैसे ही पटिसेन ने, मतलब उनका आदर आतिथ्य होने के बाद, उनका भोजन वगैरह होने के बाद, फिर जब वे धर्मोपदेश के लिए आसन पर बैठे तो सब भिक्षुणियों ने, एक ने शुरू कर दिया कि वो गाथा को उल्टा कहना शुरू किया और पटिसेन ने उन्हें रोक दिया। पटिसेन ने कहा कि ऐसा नहीं, ये गाथा ऐसी है, और फिर उसको सीधे रूप में कहकर फिर उसे समझाना शुरू किया। और समझाना शुरू किया तो क्या आश्चर्य था कि कोई भिक्षुणी संघ में जितनी भी भिक्षुणियां उस धर्मोपदेश के लिए बैठी हुई थी, वो कोई भी बिल्कुल एक शब्द न बोल सकी, वृद्ध पटिसेन का मजाक भी न उड़ा सकी, और सब आश्चर्यचकित हो गई। और पटिसेन ने जितनी सहृदयता से और जिस भाव से उस गाथा का अर्थ समझाए, क्योंकि उस गाथा को वो स्वयं जीते भी थे, और ये उसका जो प्रतिबिंब था, वो प्रतिबिंब उन पर इतना अच्छा असर कर गया कि वे सब पटिसेन के लिए कृतज्ञ हो गई और उनके प्रति उन्होंने कृतज्ञता व्यक्त की, और उस धर्मोपदेश को सुनकर वो सब गदगद हो गई। तो इस तरह से होता है कि केवल धर्म ग्रंथों का पठन करना यह कोई महत्वपूर्ण बात नहीं है, बल्कि जिन वचनों को पढ़ा जाए उन वचनों को अपने जीवन में अंगीकार करना, उसे अपने जीवन में उतारना, यह बात महत्वपूर्ण है। और यही इस शीर्षक के साथ बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर ने ये एक छोटा अध्याय बुद्ध और उनका धम्म में लिखे हैं कि धर्म की पुस्तकों का वाचन मात्र अधर्म है। तो आज की बात को यहां खत्म करते हैं, यहां रुकते हैं। कल मिलेंगे आपसे किसी और विषय के साथ। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिएगा।